आज की कहानी है मैम राइड्स द बस। वैसे आधा हिंदुस्तान इसको कहता है मैडम राइड्स द बस, बट तुम प्लीज़ ऐसे मत बोलना, तुम मैम ही बोलना। लगना चाहिए ना थोड़ी अंग्रेजी आती है। तो ये जो मैम राइड्स द बस है, नाम सुन के कंफ्यूज ना होना। ये जो मैम है ये एक 8 साल की छोटी बच्ची है। इस बच्ची का नाम है वली। अब ये जो है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि वो एक बार बस में ट्रैवल करे। सो ये जो स्टोरी है ये उसकी इसी इच्छा के बारे में है। इस कहानी को लिखा है R.S. कृष्णसामी उर्फ वल्ली कन्नन ने। ये जो वल्ली कन्नन है ये इनका स्यूडोनेम है। स्यूडोनेम बोले तो इस नाम से ये सिर्फ कहानियाँ लिखते हैं। तो चलो चलते हैं कहानी पे। अब ये जो हमारी हीरोइन है वली, 8 साल की छोटी बच्ची, इसके साथ क्या है कि इसकी गली में खेलने वाला कोई बच्चा ही नहीं है। इसकी एज ग्रुप का कोई है ही नहीं जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करे। तो इसका फेवरेट काम जो है टाइम पास करने का वो ये कि ये अपने घर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है और इनकी गली में से जो बस आया जाया करती है उसको देखती रहती है। इसको बड़ा मज़ा आता है ये देखने में कि वाओ, ये बस तो हर एक घंटे में वापस आ जाती है और इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं जो जाते हैं और वापस कोई और नए आ जाते हैं। ये उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और धीरे धीरे उनकी बातें सुन सुन के इसके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि मैं भी एक बार बस में ट्रैवल करूं, एक बार जाके तो देखूं कि बस में आखिर होता क्या है। अब ये जो बस है ये एक टाउन में जाती है और उस टाउन की और इनके गांव के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 माइल्स की है। आने का किराया 30 पैसे, जाने का किराया 30 पैसे, मतलब ऑल इन ऑल वली को चाहिए थे 60 पैसे और एक तरफ की ट्रिप में लगते हैं 45 मिनट्स। अब ऐसा है, हर दोपहर में उसकी मम्मी आराम से सोती थी, तो वली की जो प्लानिंग थी वो ऐसी थी कि वो टाउन जाए और वापस भी आ जाए उसकी मम्मी के उठने के पहले, क्योंकि अगर मम्मी बीच में उठ गई तो जूते वैसे तो पहनने के काम आते हैं पर तुम्हें पता है फिर कुछ और भी काम आ जाते हैं। तो झाड़ू, बेलन, ये जो मम्मियों के हथियार होते हैं ना वो वली पे भी चल सकते थे। तो उसने पूरा सेटअप कुछ ऐसा जमाया कि किसी को कानों कान खबर भी न लगे और वो टाउन से जाके वापस भी आ जाए। वली ने जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि बस के आने और जाने में टाइम कितना लगता है, किराया कितना लगता है, ये सब उसने वो जो उसके पड़ोसी थे जो फ्रीक्वेंटली बस में ट्रैवल किया करते थे उनकी बातें सुन सुन के इकट्ठे की थी। वो उन लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना करती थी और बीच बीच में खुद भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी। लोग सोचते थे बच्ची है, पर उनको क्या पता कि बच्चे की प्लानिंग क्या चल रही है। अब इस बच्चे के लिए 60 पैसे कलेक्ट कर पाना थोड़ी बड़ी बात थी, तो उसने कई छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस किए। उसने कई बार अपने दोस्तों के साथ फेयर में जाने से मना कर दिया, मिठाई खाने से मना कर दिया, मैरी गो राउंड में जाने से मना कर दिया और एक दिन फाइनली ऐसा आया जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो चुके थे और उसने डिसाइड किया कि आज वो अपनी इच्छा को पूरा करके ही रहेगी। अब उसने एक ऐसा टाइम चुना जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। तो अब ये जो वली है ये पूरी तरीके से तैयार थी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अब ये जाती है बस स्टॉप पे, बस रुकवाती है। उस छोटी सी बच्ची को देख के कंडक्टर बोलता है किसको जाना है, जल्दी बोलो चढ़ने को। तो वो बोलती है मुझे ही जाना है। तो कंडक्टर उसकी हेल्प के लिए हाथ आगे करता है, तो वो बोलती है थैंक यू और खुद बस में चढ़ जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, शी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। अब वो जैसे ही बस में चढ़ती है ना तो बाकी के जो अडल्ट बस में बैठे होते हैं उनको बड़ा मजा आता है उसको देख के कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले जा रही है। बट वली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसको ऐसा लगता है कि ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं। और वैसे भी जब उसको कोई बच्चा समझता था ना तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। तो जो कंडक्टर था वो थोड़ा जॉली नेचर का था, तो वो उसको बोलता है मैडम आप प्लीज सीट पे बैठ जाइए। तो वो ऐसी सीट चूज करती है जहां से उसको सारा सब कुछ दिखे। वो बार बार अपना मुंह विंडो से बाहर निकालती है। लोग उसको मना करते हैं, फिर उसको गुस्सा आता है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को अपने काम से काम रखने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी करूं मैं। अच्छे से व्यू देखने के लिए वो अपनी सीट पे से खड़ी हो जाती है और देखने लगती है।
उसको एक लेडी बोलती है पान चबाते हुए कि अरे बेटा बैठ जाओ, अगर बस ने ब्रेक लगाया तो तुम्हें लग जाएगी। उसका मन तो करता है आंटी जी आप अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर्स में टांग मत अड़ाओ, पर वो ऐसा बोलती नहीं है। थोड़ी समझदार होती है बच्ची, वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपने में ही बिजी रहती है। फिर उसको कंडक्टर बोलता है कि तुम प्लीज बैठ जाओ, और उसको भी ऐसा लगता है क्योंकि और सवारी आ जाती है तो उसको ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि ज्यादा मजे मजे के चक्कर में सीट चली जाए, तो वो चुपचाप फिर वहां बैठ जाती है। अब रास्ते में उसको एक गाय दिखती है। गाय भी बस के साथ बराबर कंपटीशन कर रही होती है, इधर से बस इधर से गाय। उसको ये देख के बड़ा मजा आता है। दिस वॉज सच अ फनी साइट फॉर हर। अब ये अपनी राइड को इतना एंजॉय करती है, हर छोटी छोटी चीज को देखती है। बस जो थी वो न्यूली पेंटेड थी, बाहर झाड़ दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, गाय दिखती है, और ये सब उसको बहुत मजा दिलाते हैं। अब मजे करते करते ये बस पहुंच जाती है टाउन। तो कंडक्टर उसको बोलता है मैडम टाउन आ गया है, आप उतर जाइए। तो वो 30 पैसे निकालती है और बोलती है मुझे वापस जाना है। कंडक्टर को थोड़ी हैरानी होती है कि ये टाउन भी आई, बस से नीचे भी नहीं उतरी, ऐसा क्यों। कंडक्टर को थोड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि क्या ये बस में बैठने के लिए ही आई थी। उसको वो बोलता है तुम टाउन आई हो तो उतर के तो देखो, देखो यहाँ पे कितनी सारे स्टॉल्स हैं, कितने सारे खिलौनों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। वली बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस में ही बैठना था। कंडक्टर उसको बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पीनी है। कंडक्टर थोड़ा और इंसिस्ट करता है, वो बोलती है मुझे नहीं पीनी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 पैसे हैं जो कि वापस जाने का किराया है। कंडक्टर बोलता है अरे छोड़ो ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। पर वो बहुत फॉर्मली डिसाइड कर लेती है कि उसको न बस से नीचे उतरना है और न किसी से कोई चीज लेनी है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था अनजान वस्तुओं से और व्यक्तियों से दूर रहें। तुम्हें भी सिखाया ना, तुम भी दूर रहना। अब बस जो है वो वापस तैयार होती है वली के गांव तक आने के लिए। फिर से नए लोग आते हैं और वली को बहुत मजा आता है। उसका जो एंथुजियाज्म था वो 1% भी कम नहीं हुआ था। जितनी वो जाते टाइम एक्साइटेड थी उतनी ही वो आते टाइम भी एक्साइटेड होती है। सारी चीजों को वो वापस देखती है, वही बस, वही पेड़ पक्षी, सब कुछ उसको बड़ा मजा दिलाते हैं। बट वो जो गाय थी जिसको देख के उसको बहुत मजा आया था, वो गाय उसको रास्ते में पड़ी हुई मिलती है। शायद किसी स्पीडी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी और उस गाय की वहां पे डेथ हो जाती है। तो ये देख के वली को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो अपनी सीट पे चुपचाप बैठ जाती है। वली जैसे ही अपना मिशन कंप्लीट करके घर पहुंचती है, उसकी मम्मी उठ चुकी होती है और वो एक आंटी से बात कर रही होती है। ये जो आंटी है ये साउथ स्ट्रीट में रहती है और इतनी चैटर बॉक्स है, एक बार अगर बोलना चालू करे ना बंद ही नहीं होती। चै चै सारे टाइम उनको बातें ही करनी होती है। जैसे ही वली घर में पहुंचती है आंटी पूछती है कहाँ गई थी तुम। मम्मी को कोई परेशानी नहीं है, आंटी जी को जबरदस्ती इंक्वायरी करनी है। होती है ना कुछ कुछ आंटियां, तुम्हारे पड़ोस में भी होंगी ऐसी कुछ। अब आंटी ने ये जो पूछा ना वो सिर्फ पूछने के लिए पूछ लिया, वापस चालू हो गई अपनी बातों में। वली ने जस्ट स्माइल दी और आगे बढ़ी। उसकी मम्मी और वो आंटी ये बात कर रहे होते कि इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या होता रहता है, हमें तो आधी बातें पता चलती है आधी नहीं भी चलती है। तो वली बोलती है बिल्कुल सही आंटी जी, दुनिया बहुत बड़ी है। अब आंटी बोलती है कि ये है इतनी छोटी सी और बातें करती है बड़ों बड़ों जैसी। वली ने सिर्फ एक स्माइल दी और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो ये किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने अपने ट्रिप को कितना एंजॉय किया। तो वली की स्माइल के साथ ये कहानी होती है खत्म। इस कहानी का मॉरल ये है कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज से मिलाने में लग जाती है। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि ये जो कहानी है ये डिटर्मिनेशन और डिजायर का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। देखा उस छोटी सी बच्ची ने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए 60 पैसे कलेक्ट करने में, और प्लानिंग भी कि किसी को पता भी ना चले।
ऐसे तुमने भी काम तो किए होंगे जो तुम्हारी मम्मा को अभी तक नहीं पता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं कौन सा तुम्हारी मम्मा को जाके बताऊंगी।